डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की समाअत आज फिर 11:30 बजे होगी। फुल कोर्ट बेंच बनाने की तमाम दरखास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहना था फरीकैन दलाइल दें। पीपल्स पार्टी और दीगर फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए वक्त मांगने पर दे दिया। केस को मजीद तूल देने की ज़रूरत नहीं। हमने कासिम सूरी की रूलिंग पर 4 दिन में फैसला किया। 5 जजेस ने वजीर आजम को घर भेजा था, तब तो आपने मिठाइयाँ बांटी, अब आप दूसरी जानिब खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहां लिखा है कि पार्टी हेड डायरेक्शन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का 23 मरतबा सवाल। हुकूमती लीगल टीम के 4 वकील जवाब देने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब के आईनी बहरान को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए बड़ा फैसला करने का इंदिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कहा ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम लेने वाला वजीर आला है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त वजीर आला का ओहदा खतरे में है। हुक्मरान इत्तेहाद के कदम उखड़ गए। मर्जी का फैसला न आने पर अदालत से फरार। अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। इत्तेहादी जमातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करती हैं। इत्तेहादियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने कहा मौजूदा बेंच का फैसला जानिबदाराना तस्वुर किया जाएगा। अगर इदारे हुकूमत से ताउन ना करें तो सियासी हजान पैदा होगा। बेंच ने ठंडे दिल से हमारे मुतालिबात पर गौर की बजाय उसे मुस्तरद कर दिया। आज एग्जेक्टिव ने अदलिया पर हमला किया। जजेस ने बुर्दबारी और तहम्मुल से इनकी बदतमीजी को बर्दाश्त किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा ये इत्तेहाद बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। अली जैदी ने कहा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का बॉयकॉट करके बगावत की है। यकीन नहीं आ रहा ये हुकूमत में है। शहबाज गिल बोले मर्जी के फैसले नहीं आ रहे तो इनको मर्जी के जजेस चाहिए। जजेस के काबिल एतराज़ टेप से प्रेशराइज किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अदलिया और फौज पर हमले किए गए। उम्मीद है आज केस का फैसला आ जाएगा। असद उमर ने कहा अदालत ने हुकूमत को आखिरी मौका दिया है। फवाद चौधरी ने कहा जितनी बदतमीजी की गई जजेस ने सब्र का मुजाहरा किया। इन लोगों ने जो हरकतें की खुशी है जजेस दबाव में नहीं आए। फरूक हबीब बोले फसादी मरियम ने हर इदारे के खिलाफ महाज खोला है। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। मरियम नवाज के अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट पर हमले। कहती हैं 1-2 जजेस एंटी नून लीग रहे। एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बेंच में शामिल किया। छुट्टी के रोज़ अदालत खुली। रजिस्ट्रार घर से भागा आया। इदारों की तौहीन इदारों के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन दरअसल मुतराज़े फैसले करते हैं, आवाम नहीं। मुल्क भर में कोरोना की लहर जारी। मजीद 1 मरीज इंतकाल कर गया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.76% रही। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 371 नए मरीज सामने आए। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मसाइल का अंबार लग गया। सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल हो गया। सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। कई शाहराहों पर पानी के रेले बहने लगे। बिजली भी गायब। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बारिश के पानी की निकासी के अमल में पेश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।